अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत है। आज का दोस्तों इंतहाई अहम टॉपिक है, स्पेशली तौर पर मेरे यंग वकला बहन भाइयों के लिए। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो 94 CPC सेक्शन है, उसके बारे में बताऊंगा। और उसके बाद उसकी जब भी कोई केस की में जज इंटरम रिलीफ देता है, स्टे दे देता है, तो अदालत तो डिफेंडेंट अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करे तो इस 94 CPC के तहत उसके वारंट निकाले जा सकते हैं। कोर्ट डायरेक्ट अगर कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन दी जाती है तो ऑनरेबल कोर्ट डायरेक्ट 94 CPC के तहत वारंट निकालेगी। हमारे इधर प्रैक्टिस ये है कि कोर्ट नोटिस करती है, नोटिस तो पहले हो चुके होते हैं, हम उनको बता दिया जाता है कि आपका ये स्टे हो चुका है। तो 294 के तहत डायरेक्ट नोटिस निकले जाते हैं। मैं थोड़ा सा सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स बताऊंगा 94 सेक्शन की। मेरे यंग वकला बहन भाइयों को चाहिए कि इसको अगर एक कमेंट्री के साथ पढ़ें, समझ लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो नंबर 1 मैं बताऊंगा दोस्तों, इशू अ वारंट टू दी arrest the defendant and bring him before the court to show cause why he should not give security for his appearance, and if he failed to comply with any order for security, commit him to the civil prison. अब नेक्स्ट बताऊंगा दोस्तों, इसमें डायरेक्ट जो का वारंट इशू ऑनरेबल कोर्ट करेगी। यहाँ पे एक चीज़ मैं दोस्तों बताता चला जाऊँ कि कुछ दोस्त कहते हैं मुख्तली जो डिफेंडेंट आते हैं आगे मीमो दे देते हैं। जैसे LDA में सरकारी मुलाजम के ख़िलाफ़ या प्राइवेट या कोई वाबड़ा के जो उनके ख़िलाफ़ जब भी कोई कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट जाती है, वारंट जाते हैं, तो वो अगले दिन वो दे देते हैं कि ये जनाब हमारी तरफ से मीमो है, हम अगली 5-6 दिन की डेट दे दें, हम पेश होंगे। नहीं दोस्तों, इसमें इंतहाई वेरी इंपॉर्टेंट लॉ पॉइंट बताऊंगा मैं। मीमो जो होती है वो सिर्फ क्रिमिनल केस में दी जाती है, सिविल केस में दी जाती है। क्रिमिनल केस में मीमो नहीं दी जाती। ये जो तुहीने अदालत है ये क्रिमिनल है, ये फौजदारी है। जब इसका वारंट निकलता है तो फौजदारी वारंट निकलता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैं अपने स्पेशली यंग वकला बहन भाइयों को बता रहा हूँ कि वारंट जो होता है वो फौजदारी के तहत निकलते हैं, सिविल के तहत नहीं होता। लिहाजा इसमें मीमो नहीं ली जाती और ऑनरेबल कोर्ट को भी चाहिए कि इसमें मीमो एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि वो हमेशा मीमो सिविल केस में होती है। अब 94 CPC का नेक्स्ट बताऊंगा जी। नेक्स्ट, डायरेक्ट द डिफेंडेंट टू फर्निश सिक्योरिटी टू प्रोड्यूस एनी प्रॉपर्टी बिलोंग टू हिम and to place the same at the disposal of the court or order the attachment of any property. वो जब भी एक बंदे का होता है तो वो उसको चाहिए कि वो अपने बॉन्ड दें या अपनी प्रॉपर्टी अटैच करें जिसके वारंट निकलते हैं, जो डिफेंडेंट पार्टी होती है। ग्रांट अ टेम्परेरी इंजंक्शन एंड इन केस ऑफ द डिसओबीडेंट commit the person guilty thereof the civil person and order that his property be attached and sold. क्लियर है, बिल्कुल क्लियर बता 94 सेक्शन पर कहीं पे नहीं लिखा कि नोटिस दिए जाते हैं। अपॉइंट अ रिसीवर ऑफ एनी प्रॉपर्टी एंड इन्फोर्स्ड परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज बाय अटैच्ड एंड सेलिंग ऑफ हिज प्रॉपर्टी। अगली बात लास्ट में 94 CPC का जो है, मेक सच अदर इंटरलोकलिटी ऑर्डर एज मे अपीयर टू द कोर्ट टू बी जस्ट कन्वीनियंट। बिल्कुल क्लियर है। अब मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा। जब इधर से डिफेंडेंट को अगर बैलफ जाकर गिरफ्तार करके ले आता है तो उसके बाद उसके में क्या होता है जी, इसमें बकायदा 6 महीने सजा है। वो किसके तहत? ऑर्डर 39 का सेक्शन, उसका सब सेक्शन जो 2 है और उसका सब सेक्शन 2 जो वो 3 बनता है, उसके तहत 6 महीने कैद है। वो मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ जी। इन केस ऑफ डिसओबीडेंस or of breach of any such term
the court granting an injunction may order the property of the person guilty of such disobedience or breach to the attached, and may also order such person to be detained in the person for a term not exceeding 6 months, exceeding 6 months से कम नहीं होगी, unless in the meantime the court direct his release। अब दोस्तों बात ये है कि हमारे जो प्रैक्टिस चल रही है आजकल, हम क्या करते हैं, हम सिंपल जाते हैं, केस फाइल करते हैं, स्टे ले लेते हैं, और उसके बाद अगर दूसरी डिफेंडेंट पार्टी वायलेशन कर देती है तो हम क्या करते हैं, सिंपल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, और उसके बाद उधर से नोटिस लिया, नोटिस पर 2 दिन और मिल जाते हैं डिफेंडेंट को उसके बाद फिर उसके सादा वारंट निकलते हैं, फिर सादा करने का फिर उसके नॉन अवेलेबल वारंट निकल आते हैं। नहीं दोस्तों, ये 94 CPC क्लियर बता रहा है कि उसके फौरी डायरेक्ट, क्योंकि उसने एक तौहीन अदालत किया, उसके वारंट निकाले जाएं, उसको नोटिस अगर ऑनरेबल कोर्ट नोटिस देती है तो नोटिस के साथ वारंट इशू कर दें, तो आके 94 CPC बिल्कुल क्लियर कर। ये आपका कानून नहीं है, 1908 की बात मैं कर रहा हूँ, इतना पुराना कानून है ये, और इसमें अमेंडमेंट जो भी हुई है वो भी बिल्कुल क्लियर है। इसमें दोस्तों जो ऑर्डर 39 रूल 2 का सब सेक्शन 3 मैंने बताया, अब कम अज़ कम 6 महीने की सज़ा है, इससे कम नहीं। तो इसमें हमारे मोस्टली प्रैक्टिस ये चलती है कि बस वो आते हैं जी ठीक है जी, हमने ऑर्डर का सपोज मीटर अगर वापडा वाले हैं तो मीटर बहाल कर दिया, लो जनाब आपकी कंप्लाइंस हमने कर दी, लो जी। अब दूसरा जो LDA वाले हैं उन्होंने कहा लो जनाब हमने आपकी कंप्लाइंस कर दिया, आपका हुक्म था, आपका स्टे हमने सबमिट कर लिया, ये कर दो ये। लेकिन दोस्तों ये इतनी यहाँ पे बात नहीं रुकती कि उन्होंने अदालत का ऑर्डर अबे कर लिया, बात ख़त्म नहीं, इसको मज़ीद इसका ट्रायल भी चल सकता है। अगर आप चाहें, एक ऑर्डर उन्होंने अबे कर लिया लेकिन एक तौहीन अदालत की है, उसकी सज़ा वो उसी तरह पेंडिंग पड़ी है, उसको ट्रायल करेंगे, ट्रायल के बाद उसको बाकायदा तौर पे वो प्रोसीडिंग होगी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग, उसके तहत उसको सज़ा दी जाएगी। अब इसका जो इसका मतलब इसमें जजमेंट्स में बताऊंगा, PLJ 2002 L807 पेज 2000, अब कराची की है 58। अब इसी तरह 1996 का बनता है उसका 442 पेज 442। इसी तरह 1993 कराची की 631। ये दोस्तों जजमेंट्स हैं जिनके मैं हवाले दे रहा हूँ। फिर इसी तरह 2004 वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, 2004 YLR 3058 पेज है इसका। अब लास्ट में 1999 1999 MLD 1413 1413 पेज है। इसमें क्लियर बताया गया कि जब भी कोई अदालत की वायलेशन की जाएगी, अदालत के ऑर्डर की, अदालत का हुक्म नहीं माना जाएगा तो उसकी 6 महीने सज़ा है, और वो फौजदारी के तहत ज़ाब्ता फौजदारी में आएगा, उसके तहत ही वारंट इशू होंगे क्योंकि ये तौहीन अदालत है। और लास्ट में दोबारा फिर मैं दोहराता जाऊं दोस्तों, सिर्फ जो मीमो होती है, मोस्टली डिफेंडेंट पार्टियां आके मीमो दे देती हैं, वो मीमो सबसे पहले तो काम है उसका वो आप आकर अपना बॉन्ड जमा कराएं कि जनाब मेरे से गलती हो गई है, यानी कि बेलेबल ऑफेंस है तो फिर वो अपने बॉन्ड वहाँ पे जमा कराएं अदालत में। फिर बाद में वो अपना वकालतनामा देगा, फिर वो बाकी प्रोसीजर चलेगा, वो उसका ट्रायल होगा, सारा कुछ होगा, फिर कोर्ट उसमें माफ़ करती है, यानी कि वो कोर्ट पे डिपेंड करता है। दोस्तों कानूनी मैं बात कर रहा हूँ, कानून से बाहर नहीं हटना चाहिए, तो ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। आप उसको आगे लेकर जा भी सकते हैं, उसको सज़ा भी दिलवा सकते हैं। अगर किसी सरकारी मुलाजम को 1 मिनट की भी सज़ा होगी, 30 सेकंड की भी होगी, वो अपनी नौकरी से फारग हो जाता है। जैसे आपके बड़ी एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कुछ सेकंड की सज़ा मिली थी, वो वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी से नीचे आ गए थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में सज़ा याफ्ता कोई भी सरकारी मुलाजमत नहीं कर सकता। अब दोस्तों बात ये है, इंतहाई वेरी इंपॉर्टेंट थी ये बात, तो लिहाजा 94
CPC का मैं दोबारा बार बार दोस्तों को बता रहा हूँ, इसको एक बार कमेंट्री के साथ पढ़ लें और इसके साथ 39 ऑर्डर और रूल्स 2 का सबसेक्शन 3 के तहत सज़ा होती है। तो दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको कानूनी इमदाद, कानूनी मशवरे, कानूनी गाइडेंस, इंफॉर्मेशन मिलती रहे। सलामत रहें। अस्सलामु अलैकुम।